हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन चैनल पर। और साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास की। जैसा कि आपको पता है, मेवाड़ का इतिहास ही चल रहा था और उसमें अपन ने बात की थी अभी तक अपने गोहिल राजवंश के बारे में। मेवाड़ के गोहिल राजवंश की बात चल रही थी और वो अपन ने कंप्लीट भी कर ली थी। अपन ने शुरू किया था गोहिल के जो स्थापना से, यानी कि 566 ईस्वी से स्टार्ट किया था कि गोहिल वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद बप्पा रावल की बात अपन ने की थी और जिनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए, काल भोज जिनको कहा जाता है। उसके बाद में अल्लट या आलू रावल की बात अपन ने की। उसके बाद में अपन ने जैत्र सिंह की बात की थी और जैत्र सिंह के बाद में तेज सिंह, उमापति, वार लब्ध, श्रवक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी और समर सिंह की बात मैंने आपको बताई। समर सिंह के बाद में मैंने आपको रावल रतन सिंह की बात बताई और रावल रतन सिंह के साथ मैंने आपके गोरा और बादल की बात बताई और रानी पद्मिनी की बात बताई। और इसी के साथ आपके गोहिल वंश का अंत हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया था और चित्तौड़ का अधिकार है वो, यानी कि जिम्मेदारी है वो खिजर खां को सौंप दी गई थी। यानी कि खिजर खां अपना बेटा ही था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। और खिजर खां को सौंप कर चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया गया था। ये अपने जानकारी खिजराबाद प्रशस्ति की बात अपन ने की थी। आज उससे आगे बात करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ये देख लीजिएगा रण सिंह। अब ये रण सिंह कौन है? तो ये गोहिल शासक है। मेवाड़ का कौन है? गोहिल शासक है, जिसकी बात मैंने थोड़ी सी पिछली क्लास में बताई थी लेकिन डिटेल में ज़्यादा नहीं बताया था। तो ये रण सिंह, अल्लट या आलू रावल की बात अपन ने की थी। उसके बाद में ये रण सिंह आते हैं और रण सिंह के दो बेटे थे। एक का नाम था क्षेम सिंह, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक का नाम क्या था? क्षेम सिंह था और एक का नाम था राहप। अब क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह, जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने की थी गोहिल राजवंश में। जो निम्बा था वो इसी सामंत सिंह का मंत्री था और इसी ने अलाउद्दीन खिलजी की जो गुजरात जारी सेना थी उससे टैक्स वसूला था, इसी सामंत सिंह ने। ठीक, इसी का भाई था ये कुमार सिंह, यानी कि क्षेम सिंह के दोनों बेटे थे। अब देखो, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो क्षेम सिंह है इसी का भाई था राहप, यानी कि रण सिंह का बेटा था। इस राहप के द्वारा एक गांव बसाया गया था और उस गांव का नाम था सिसोदा गांव। कौन सा गांव बसाया गया? सिसोदा गांव बसाया गया। किसके द्वारा? राहप के द्वारा। राहप कौन था? तो ये गोहिल ही था, रण सिंह का बेटा था। ठीक है ना। अब देखिएगा होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं तो अपने बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की। मैं आपको बात बताता हूँ। तो खिजर खां को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और उसके बाद में जो खिजर खां है वो एक बार क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। तो बीमार होने के कारण खिजर खां कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। ठीक है, ये कहानी है थोड़ी सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो मैंने आपको बताया खिजर खां हो गया बीमार और बीमार हो गया तो वो चला गया दिल्ली, क्योंकि खिजर खां वहाँ क्या करता? दिल्ली चला गया अपने पिताजी के पास, अलाउद्दीन के पास। और वो अपने चित्तौड़ दुर्ग की है वो जिम्मेदारी सौंप गया मालदेव, कन्नड़ देव का भाई। कन्नड़ देव चौहान की बात मैंने आपको बताई थी ना जालोर के इतिहास में। तो वही कन्नड़ देव, उसका भाई था मालदेव, जिसको कहा जाता है मूछला मालदेव। इतिहास में आपने कहीं पढ़ा हो तो उस मूछला मालदेव को चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब मूछला मालदेव क्या होता है? वो भी चला जाता है और वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो अपने बेटे को जय सिंह को सौंप देते हैं, जिसको जैसा भी कहा जाता है इतिहास में, जैसा। तो उस जय सिंह को सौंप दी। अब जय सिंह पर क्या करता है? जो ये सिसोदा गांव का अभी अपन ने बात की, ये सिसोदा गांव, इस सिसोदा गांव का एक जागीरदार होता है। यहां तक आपको समझ में हो गया चित्तौड़ वाली की जिम्मेदारी किसके पास आ गई? जय सिंह के पास आ गई। ठीक है ना। मूछला मालदेव ने अपने बेटे जय सिंह को सौंप दिए। अब इधर सिसोदा गांव में आ जाओ। सिसोदा गांव का जागीरदार था लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह का बेटा था अरी सिंह और अरी सिंह का बेटा था हमीर सिसोदिया, जिसका नाम आप इतिहास में सुनते हैं। वो अमीर सिसोदिया मेवाड़ का शासक अरी सिंह का बेटा था और लक्ष्मण सिंह का पोता था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई? पुत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं पुत्र। ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई। सिसोदिया गांव, जो सिसोदा गांव है, वो उसका जागीरदार लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह का बेटा अरी सिंह, अरी सिंह का बेटा अमीर सिसोदिया। अब अमीर सिसोदिया ने क्या किया?
इस जैसा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसके पास चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी थी। और जैसा पर आक्रमण किया तो जैसा हार गया। जैसा हार गया और अमीर सिसोदिया ने पुनः अधिकार कर लिया किस पर, चित्तौड़ पर। तो कब किया, 1326 ईस्वी में। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 1326 ईस्वी में अमीर सिसोदिया के द्वारा मेवाड़ के जो चित्तौड़ दुर्ग है उसको पुनः अधिकार में लिया गया था। इसीलिए अमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहानी जो अभी तक मैंने बोल के बताई, ये समझ में आ गई होगी आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोल के बताई वो लिखी हुई भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा एक बार। सिसोदा गांव के जागीरदार लक्ष्मण सिंह थे, जिनके पुत्र का नाम अरी सिंह और पौत्र का नाम हमीर सिसोदिया। ठीक है। 1303 के चित्तौड़ आक्रमण के पश्चात चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी खिजर खां के पास थी। ये बातें सारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। इसके बाद चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी मूछला मालदेव को सौंप दी गई। ये कानरदेव चौहान का भाई था। और मूछला मालदेव ने दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र जय सिंह, या इसी को जैसा कहा जाता है, इसको सौंप दी। 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने जय सिंह या जैसा पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त की। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाता है, प्रश्न कहां से बनेंगे, तो प्रश्न बनेंगे कि चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। खिजर का ने अपना जो उत्तराधिकारी है, यानी कि चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, तो चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी आपके मूछला मालदेव को सौंपी थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमीर देव सिसोदिया ने पुनः, जो हमीर सिसोदिया है, इसने पुनः अधिकार कब किया, तो 1326 ईस्वी में किया। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके यहाँ से, बाकी कोई खास विशेष नहीं है। अब देखो अमीर सिसोदिया की बात करते हैं, ठीक है। देखो एक बार, तो अमीर सिसोदिया की बात करते हैं। 1326 से शासनकाल स्टार्ट होता है। 1364 तक इन्होंने शासन किया मेवाड़ में। अमीर सिसोदिया के द्वारा 1326 में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई, 1326 में सिसोदिया वंश की स्थापना की गई। आ रही बात समझ में। अमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि मेवाड़ का जो पुनः अधिकार है वो कर लिया था मेवाड़ पर, ठीक है, मुगलों से मुक्त करवा लिया था। अब आगे है, अमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इस बात की जानकारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अब ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की है, इसकी भी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आगे इनसे संबंधित शासक की बात करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान में रखिएगा कि अमीर सिसोदिया को एक उपाधि दी गई थी, और ये उपाधि थी विषम घाटी पंचानन। यह आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि है, तो ये अमीर सिसोदिया की है, ठीक है। अमीरदेव चौहान की नहीं है, अमीर सिसोदिया की है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि विषम परिस्थितियों में भी अडिग रहने वाला, ये इसका होता है विषम घाटी पंचानन का, ठीक है। और भी इनको कई उपाधियां दी गई थी, जैसे ये तो मैंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वाले पे याद रख लेना, ठीक है, ये जानकारी अपने को। अमीरदेव सिसोदिया को वीर राजा की उपाधि दी गई थी, और जिसकी जानकारी अपने को महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये दो बातें आपको यहाँ प्रश्न बनने लायक बातें हैं। एक तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि, इसकी जानकारी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ऐसा प्रश्न कैसे बनेगा कि हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति या किस रचना या कहाँ पर कहा गया है, तो आपको कहना है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, हमीर सिसोदिया को वीर राजा की उपाधि किस ग्रंथ में दी गई है या किस ग्रंथ में मिलती है, तो ये मिलती है रसिक प्रिया की। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि रसिक प्रिया ग्रंथ है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो महाराणा कुंभा के द्वारा की गई, ठीक है। यहाँ से बनने वाले प्रश्न मैं सारे आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बातें आपको ध्यान में रखनी। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या बातें ध्यान में रखनी है।
हमीर देव सिसोदिया के द्वारा कौन कौन से कार्य करवाए गए और कौन सा इनके द्वारा कोई युद्ध किया गया कि नहीं किया गया, ये सारी बातें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ पर अधिकार हो गया तो चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो हमीर सिसोदिया के द्वारा। ठीक है। अगली बात, हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। तो देखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंगोली का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ? सिंगोली उदयपुर में है, ठीक है ना। सिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ। और इसमें पराजित कौन हुआ? तो पराजित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। और जीत किसकी हुई? तो जीत हुई हमीर सिसोदिया की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमीर सिसोदिया ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? क्षेत्र सिंह को बनाया। किसको बनाया? क्षेत्र सिंह को बनाया। इसको खेता भी कहा जाता था। क्षेत्र सिंह को क्या कहा जाता था? खेता भी कहा जाता था। अब आगे बात करेंगे क्षेत्र सिंह की भी। क्षेत्र सिंह की अगर बात करते हैं तो क्षेत्र सिंह का देखो शासनकाल रहा 1364 से 1382 ईस्वी तक। काफी लंबा शासनकाल रहा है इनका भी, 1364 से 1382। हमीर देव सिसोदिया का 1326 से 64 तक था। 64 के बाद में कौन आ गया? आपके खेता यानी कि क्षेत्र सिंह आ गया। ज्यादातर इसको खेता ही कहा जाता है। ठीक है। अब क्षेत्र सिंह को बूंदी के लाल सिंह से पराजय का सामना करना पड़ा। अब देखो, क्षेत्र सिंह और लाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ। लाल सिंह कौन था? तो लाल सिंह था बूंदी का शासक। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्षेत्र सिंह की क्या हो गई? हार हो गई। और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्र सिंह के 2 दासी पुत्र थे। अपनी पत्नी की औलाद यानी कि नहीं थी, इसकी दासी की औलाद थी। दासी की औलाद यानी कि दासी पुत्र। दासी पुत्र मतलब पहले क्या हुआ करता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके रानियों के अलावा दासियां भी हुआ करती थी। रानी कुछ नहीं करती थी, दासियां होती थी, वही सारा काम संभालती थी। ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार राजा और दासी के बीच में हो जाती है कुछ कुछ, तो उसके कारण ये दासी के 2 पुत्र हो गए। और क्षेत्र सिंह के 2 दासी पुत्र थे, चाचा और मेरा। चाचा और मेरा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है चाचा और मेरा के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। ठीक है, चाचा और मेरा, ये नाम है इनके। इनके बारे में आगे भी अपन पढ़ेंगे, ये बहुत बड़े बड़े कांड करेंगे चाचा और मेरा। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही साथियों। क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, इसी प्रकार की क्लासेज प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की बातें करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।